नमस्कार, द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी और हमारी चल रही है मैथ की क्लास जिसमें अब आपके एग्जाम आ रहे हैं। तो एग्जाम के हिसाब से हमने ये वीडियो एक शॉर्ट वीडियो तैयार करी है जिसके अंदर हमने एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन के दो क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, जिसमें से एक पार्ट आज हमने यहाँ कवर करा है और पार्ट में कि ए और बी की वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है जब आपको कोई रेशनलाइज क्वेश्चन दिया जाए। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है, साथ में दो अदर क्वेश्चन लिए हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जा सकते हैं। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप देखिए कि इसके स्टेप क्या है। स्टेप वाइज मार्किंग है, धीरे धीरे आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आपके मार्क पूरे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से हमारा कि 6/3√2 माइनस 2√3 इजकल टू 3√2 माइनस a√3। तो इस क्वेश्चन की पहचान क्या है कि इसमें कोई ना कोई वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको दिख रहा है कि इसके अंदर आपके पास एक वैल्यू न्यूमिनेटर है और एक वैल्यू डिनोमिनेटर है, तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर देना है। तो रेशनलाइज करते समय एक रूल याद रखना है कि जो भी साइन आपको डिनोमिनेटर में दे रखा है उसका इनवर्स साइन लगाकर ही इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी यहाँ प्लस का है तो माइनस लेंगे और यहाँ माइनस है तो प्लस लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने वैल्यू को रिपीट करा है और रिपीट करके इसका साइन बदल दिया। ओके, अब जब आप इस तरीके से इसे लिख लेते हैं तो ये पहला स्टेप है। ओके, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि आपने क्या करा है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज किया। अब रेशनलाइज करने के बाद करनी है मल्टीप्लाई। ज्यादातर बच्चे मल्टीप्लाई में गलती करते हैं, इसलिए इसका एक तरीका है कि आप 6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करो, 6 लिख के पहले ब्रैकेट लगा लो, 3√2 प्लस 2√3 और ब्रैकेट 1 अपॉन। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक में प्लस का साइन है, एक में माइनस का साइन है। यहाँ खास ध्यान दो, अगर एक में प्लस का साइन है, एक में माइनस का साइन है, तो करना क्या है, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, इससे आपकी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये बन जाएगा। ये क्यों बन जाएगा? क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यानी अगर एक नंबर आपका पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है तो उस कंडीशन में आप ये फॉलो कर दो। तो इसलिए आप क्या होगा, √3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। अब बच्चे गलती क्या करते हैं जनरली 9th क्लास में कि वो ये देखते ही नहीं कि साइन कौन सा है। मान लो अगर दोनों में पॉजिटिव होता तो ये फॉर्मूला नहीं लगता, फिर आप उसमें होल स्क्वायर लगा देते। दोनों में नेगेटिव होता तो उसमें तो होल स्क्वायर लगा देते। ठीक है, नेगेटिव वाला होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बेसिक फॉर्मूला ये तो आपको आने चाहिए, और नहीं आते तो इसको याद कर लीजिए। फिलहाल हम यहाँ पे कैलकुलेशन की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि डिनोमिनेटर को इस तरीके से आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आपको करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के लिए स्टेप वाइज मल्टीप्लाई करो। पहले 6 से मल्टीप्लाई करो इस पूरी वैल्यू की। तो याद रखो कि कभी भी रूट की वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं होती, यानी रूट में जिसके ऊपर है वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, उससे आगे जो नंबर है वो मल्टीप्लाई होता है। तो 6 3 जा कितने हो गए? 18। तो ये हो गया 18√2। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाओ, फिर इस 6 की मल्टीप्लाई इससे करो, तो 6 2 जा 12। तो कितना हो गया आपका? 12√3। क्लियर? अब जो डिनोमिनेटर है इसे सॉल्व करना है। तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको दिख रहा है कि भाई 3 लिखा है, √2 लिखा है और इसके ऊपर स्क्वायर लिखा है। तो सबसे पहले नंबर का स्क्वायर करो। तो नंबर का स्क्वायर क्या है? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 × 3 9। √2 का स्क्वायर कितना होता है? तो √2 का स्क्वायर 2 होता है बच्चों। ठीक है, कभी भी आपके पास कोई वैल्यू है जो रूट में उसके ऊपर स्क्वायर रख जाए तो तुरंत समझ जाओ कि फुल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, रूट मल्टीप्लाई रूट, हाफ वैल्यू मल्टीप्लाई हाफ वैल्यू इज फुल वैल्यू। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 2। तो 9 2 जा कितने हो गए? 18। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 18 माइनस, सेम इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो 2√3, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 इज 12। बिल्कुल स्टेप वाइज बता रहा हूं ताकि आप किसी भी तरह की गलती ना करें। ओके, समझ आ गई यहां तक बात कि किस तरह से रूट को सॉल्व करना है? तो ये कैलकुलेशन आपको दिमाग में रखनी होती है। रफली आप इसे पेपर पे करके यहाँ पुट कर सकते हो। ओके, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें दिख रहा है एक में √3 है, एक में √2 है, तो इनको प्लस माइनस नहीं किया जा सकता। बिल्कुल भी इनको प्लस माइनस ना करें। हाँ, कुछ कॉमन आएगा वो हम कॉमन लेंगे, फिलहाल इसे प्लस माइनस नहीं करेंगे। ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 18√2 प्लस 12√3 और नीचे इन दोनों को माइनस करो। 18 में से 12 गए 6। क्लियर? तो यहाँ आ गया आपका 6। तो हमें दिख रहा है कि ऊपर वाले में 6 कॉमन आता है, तो ऊपर से हम क्या ले सकते हैं? 6 कॉमन ले सकते हैं, है? यानी न्यूमिनेटर से 6 कॉमन ले लो। तो अगर हम 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 6 3 जा 18, यानी 3√2 प्लस 6 2 जा 12 अपॉन में 6। तो 6 को 6 से काट दो, क्या बनेगा? 3√2 प्लस 2√3। क्लियर? अब आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें कि इसकी कंपैरिजन, ये आंसर नहीं है। ठीक है, ये वो आंसर है जो कि इससे लिख रहा है, फाइनल आंसर नहीं है। अभी फाइनल आंसर कब निकलेगा? जब आप इसकी कंपैरिजन करोगे जो आपको गिवन है।
तो हमें क्या गिवन है, ऑलरेडी गिवन क्या है, उस गिवन को उतारो, तो गिवन है 3√2 माइनस a√3। इसकी कंपैरिजन करनी है आपको किसके साथ, 3√2 और प्लस 2√3 के साथ। तो आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे तो सर प्लस का साइन है, यहाँ है माइनस का साइन, तो क्या करें, तो माइनस का साइन कॉमन लो, किस तरीके से, इस तरीके से 3√2 माइनस ब्रैकेट माइनस 2√3, ठीक है, इसका टू 3√2 माइनस a√3। अब हो गया सेम, माइनस का साइन आ गया बीच में, तो हमें दिख रहा है √2 के साथ √2 है और 3 के साथ 3 है, तो यानी कि √3 के साथ जो वैल्यू है वो a है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, -2। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है बात, समझ आ गई बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, आप इसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है, मैं कराता हूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, 5 माइनस 2√3, मैं नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूं। 5 माइनस 2√3 अपॉन में क्या था, अपॉन में आपका 7 माइनस 4√3, 7 माइनस 4√3 प्रूव करना है। a माइनस 6√3, a माइनस 6√3, तो क्या फाइंड करना है इसमें, a की वैल्यू। तो सेम तरीके से पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, स्टेप नंबर 1, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि जब आप पिछला क्वेश्चन कर रहे थे तो आपने उसमें देखा था आपके पास एक सिंगल डिजिट थी, तो बच्चे कहते हैं सर अगर ये 2 डिजिट वाला हो जाए तब क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या करना है वो मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ। तो उस कंडीशन में भी सेम रूल अप्लाई करना है, डिनोमिनेटर दे रखा है, उसको आपको रेशनलाइज करना है, साइन चेंज करके पहले मल्टीप्लाई, तो यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ आप क्या ले लोगे, प्लस का साइन। अब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाले में आपको दिख रहा है दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, बस प्लस और माइनस का, तो यहाँ क्या अप्लाई हो जाएगा, फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, a माइनस बी और a प्लस बी क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर। और ऊपर वाले में क्या करना है, आपको स्टेप वाइज मल्टीप्लाई करनी है। तो इसे लिखने का तरीका देख लो, पहले 5 लिखो, क्योंकि ये सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है, इसलिए हम ऐसा करेंगे। तो पहले 5 लिखो, फिर इस पूरी वैल्यू को लिखो ब्रैकेट लगा के, 7 माइनस 4√3 ब्रैकेट 1, फिर ये माइनस 2√3, साइन का ध्यान रखना है, और फिर 7 प्लस 4√3। तो इस कंडीशन में आपको इस तरीके से इसमें ब्रैकेट लगा दो। अब सेम सिमिलर बन गया, मल्टीप्लाई करनी है और स्टेप वाइज, पहले 7 की मल्टीप्लाई 5 से, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, सेम इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। जब हम सेकंड वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का ध्यान रखना है कि प्लस माइनस माइनस का साइन आना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, तो 7 5 जा 35 माइनस 5 4 जा 20 √3 माइनस 7 2 जा 14 √3। अब इसे इससे करेंगे तो माइनस का साइन लगा रहा है और मल्टीप्लाई देखिए, 2 4 जा 8 और मल्टीप्लाई √3 यानी कि 3, तो यानी ये हो जाएगा 24। तो हम नेक्स्ट स्टेप में 24 लिख देंगे। तो इस 7 का स्क्वायर 49, और मैंने बताया था कि इस तरह की वैल्यू हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालना है, जैसे 4√3 है, अब इसका स्क्वायर निकालना है, तो 4√3 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, √3 का स्क्वायर 3, मल्टीप्लाई कर लो 48, तो माइनस 48। अब इसे सॉल्व भी करेंगे और कैलकुलेशन भी साथ साथ करेंगे। तो पहले हमें दिख रहा है ये √3 वाले, यानी ये दोनों माइनस में और दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, एक व्यू। दूसरा हमें ये दिख रहा है दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 24, और यहाँ हमारे पास 35, तो 35 में से 24 को माइनस कर देंगे और माइनस की दोनों वैल्यू को प्लस कर देंगे। तो बताओ 35 में 24 गए, कितने बचे 11। क्लियर, माइनस माइनस प्लस होगा पर साइन किसका आएगा, माइनस का, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 34 √3 अपॉन 1। क्लियर, तो ये आ गई वैल्यू, पर अभी आंसर नहीं आया, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, इससे कंपैरिजन। अब यहाँ गड़बड़ आ रही है, यहाँ तो 6 आ रहा है, यहाँ 34 आ रहा है, तो यानी क्या हुआ है, कैलकुलेशन मिस्टेक। चेक करो, √3 के साथ में आपका 6 आना चाहिए,
तो कहीं साइन जो है आपका मिस्टेक हो गया है, चेक करो। तैयार है साइन की गलती, फटाफट चेक करो। नहीं मिल रही? इस कंडीशन में क्वेश्चन को एक बार और देखना है, हो सकता है क्वेश्चन एरर हो गया हो, क्वेश्चन गलत उतार दिया हो, या 6 की जगह पे आपका 34 हो सकता है। ओके, तो अगर ये कंडीशन आपके पास आती है तो यानी a माइनस 34 रूट 3 कंपेरिजन कर दो 11 माइनस 34 रूट 3 से, तो आपको दिखेगा कि 34 रूट 3 और 34 सेम हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 11। तो एक बार क्वेश्चन रेक्टिफाई करना है आपको और दोबारा इसे प्रैक्टिस करना है। तो इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन दिए, आप उसे नोट कर लीजिए, सेकंड वाला ट्राई कीजिए, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा इसका। ठीक है, धन्यवाद।